अस्सलाम वालेकुम। आज की आपको ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले आपको ये पता था कि आज 29 नवंबर को आज हेयरिंग थी हाई कोर्ट की। पीएमसी के हवाले से बच्चों ने एहतजाज किया था और बच्चों का स्टूडेंट्स का अपना एक वकील था। उस वकील के हवाले से उसने क्या बात की और हाई कोर्ट ने क्या कहा, इस सब को मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, कितना मिलेंगे, कितना क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। चलो वो मैं आपको बता देता हूँ कि तकरीबन 25 क्वेश्चन हैं जो आउट ऑफ सिलेबस थे और इसका बिल्कुल मुआयना किया थर्ड पार्टी ने और उन्होंने बता दिया कि 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। जो कल एहतजाज भी हुआ था और पीएमसी के खिलाफ तो यूएचएस के दफ्तर के सामने तो वो जो सवाल थे उनको उन्होंने यूएचएस के जो वाइस चांसलर थे उनको उन्होंने दे दिए थे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। पहले वो चलते हैं उनकी तरफ, बाद में हम दीगर अहम इंफॉर्मेशन की तरफ चलेंगे। जैसा कि आपको सबको पता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन थे, जो 25 क्वेश्चन थे पंजाब में यूएचएस में, वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किए गए थे। उसका फैसला आज आ चुका है। उसके फैसले का मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि क्या बातचीत हुई। पहले हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो देखें, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो इसमें एक सवाल आया था जो कि विच इज़ द मोस्ट सूटेबल रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ आर CH2OH टू RCHO यानी एल्डिहाइड में। तो इसके हवाले से अगर बात करें तो इन पंजाब टेक्स्ट बुक जो पेज नंबर 12 बनता है वहाँ पर एसिड एल्डिहाइड इज़ प्रिपेयर्ड, चूँकि RCHO एक एसिड एल्डिहाइड होता है इन लेबॉर्ट्री बाई ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट यानी Na2CrO4 सोडियम डाइक्रोमेट। तो सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पर इसका ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन की के मुताबिक जो प्रोवाइड किया है तो उसका जवाब बनता है डी, यानी क्रोमेट और हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड जो है कंसनट्रेटेड फॉर्म है तो इसका डेल्टा बनता है। लेकिन ये की में ये मिस्टेक है, रॉन्ग है। लेकिन बुक के मुताबिक अकॉर्डिंग टू बुक लाइन इट इज़ बी, इसका जवाब बी बनता है यानी बीटा पोटाशियम क्रोमेट और H2S4 कंसनट्रेटेड फॉर्म है। देयर फॉर अ रॉन्ग रिप्ले हैज़ बीन रिलाइड upon रिजल्टिंग इनटू डिट्रियोरेशन इन द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो ये सवाल इस हिसाब से गलत बनता है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस इसको आप कंसिडर कर सकते हैं या इसकी की जो है वो गलत है। तो इसी हवाले से बच्चे का ये मार्क्स एक बनता है। नेक्स्ट आ जाए 119 की बात करते हैं। तो 119 की हम बात करते हैं। इफ़ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन ग्रुप्स C डबल बॉन्ड O, ये आपने देखा होगा सवाल, आर प्रेजेंट इन द आ चेन देन फाइनल नेम विल बी गिवन एज। तो बच्चे ये यहाँ पर परेशान थे कि ये कौन सा लगाएं। बच्चों को इसमें ख़ास पता नहीं था क्योंकि कीटोन की बात करें तो उसमें मिथानन इथानन जैसे हो गया, प्रोपानन हो गया, वो लास्ट में वन आता है। लेकिन उन्होंने कंफ्यूज किया दो दो, जैसा कि ऑक्सो ओइक एसिड, वन ओइक एसिड, इस तरह से बच्चों को कंफ्यूज किया। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें पंजाब टेक्स्ट बुक्स में ये मेंशन नहीं है, इस हवाले से ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू की इसका जवाब ए बनता है, लेकिन ये पंजाब बुक में शामिल नहीं है। 122 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स एक्ट एज अ कैरियर ऑफ कॉपर इन ब्लड प्लाज्मा, ये आपने कहीं पे पढ़ा है तो ये भी आपने कहीं पर नहीं पढ़ा, तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, कैरियर प्रोटीन फॉर कॉपर नॉट मेंशन इन पंजाब टेक्स्ट बुक, आउट ऑफ प्रोविंशियल बुक, नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिजिक्स सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन MCQ नॉट मेंशनड इन PMC सिलेबस, इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज, ये PMC के सिलेबस में ये सवाल मौजूद नहीं है कि इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज क्या करता है, तो ये गलत है, जवाब इसका मौजूद ही नहीं है। जवाब की बात छोड़ें, ये PMC सिलेबस में नहीं है तो इसका एक मार्क्स बनता है। 153 की बात करते हैं। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज़ अ चार्ज Q एंड स्टोर्ड एनर्जी इज W, द चार्ज इंक्रीजेज टू, द स्टोर्ड एनर्जी विल बी। तो इस हवाले से भी ये क्वेश्चंस क्या है, आउट ऑफ सिलेबस बनता है ये क्वेश्चंस 153 भी। अगर हम बात करें टाइप ऑफ कैटलिस्ट की तो चैप्टर नंबर 7 बनता है अकॉर्डिंग टू PMC सिलेबस रिएक्शन काइनेटिक्स। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन टॉपिक कैटलिस्ट ऑन पेज 3 to 4 विच आर नॉट इंक्लूडेड इन टेस्ट नॉर मेंशनड इन PMC गाइडलाइंस। ये वो सवाल था जो ना PMC गाइडलाइंस में शामिल है ना PMC के सिलेबस में, ख़ास तौर पर ये इंक्लूड नहीं है। तो ये भी इसका मार्क्स बनता है बच्चों के लिए। विच डेमर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ फार्म्ड, देखें अगर हम बात करें डेमर की बात कर रहे हैं तो ये भी PMC के सिलेबस में मौजूद नहीं था क्योंकि ये इन्होंने एक इजाफी तौर पर ख़ुद से इसको मेंशन कर दिया है। अगर हम इसका देखें क्वेरी देखें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रोवाइडेड बाय PMC डिस्क्राइब रिएक्शंस ऑफ ग्रुप त्रीजा, जो तीसरा ग्रुप है एलिमेंट्स में, इसका तीसरे ग्रुप के आपने देखा था कि सिलेबस में बताया गया था तीसरे ग्रुप एलिमेंट्स के रिएक्शन को पानी के साथ, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ एंड क्लोरीन के साथ। अबव मेंशन्ड MCQs इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। नीचे आते हैं हमारे पास कम्प्लेक्स आइंस।
जो कि बुक में शामिल नहीं है। ज्योमेट्री खासतौर ये ज्योमेट्री बुक में शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इसकी बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रोवाइडेड बाय पीएमसी फ्रॉम ट्रांजिशन एलिमेंट ओनली जनरल करेक्टरिस्टिक्स इज मैंशनड। जी अगर आपने सिलेबस देखा हो तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनरल करेक्टरिस्टिक्स को मेंशन किया गया है। ज्योमेट्री ऑफ कम्प्लेक्सेस इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। जो कम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री ये पार्ट इसका हिस्सा नहीं है। कम्प्लेक्सेस शामिल हैं लेकिन ज्योमेट्री ऑफ कम्प्लेक्सेस ये सिलेबस में शामिल नहीं था, तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बनता है। इसका 1 नंबर बच्चों का मिलता है। देखिए कितना क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ चुके हैं। नेक्स्ट सवाल पे जाने से पहले फिर बता दूं कि इस चैनल पर आपको अगर आप रिपीट करना चाहते हैं, ग्रिप एकेडमी के स्टार एकेडमी के बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर्स मौजूद हैं और इसमें टेस्ट बाकायदा से सोल्यूशन के साथ की के साथ मौजूद हैं। आप जाके देख सकते हैं हर चैप्टर के। फ्रीऑन इज कॉमनली नोन एज, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, ये शामिल में ये इसमें सिलेबस में नहीं था तो नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस है। नेक्स्ट देखें 115 115 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ। तो इसका देखें अकॉर्डिंग टू आंसर की ऑप्शन ए इज करेक्ट। की के मुताबिक अल्फा ठीक बनता है। वेयर एज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू फ्रीऑन इज नॉट मेंशन देयरफॉर अ रॉन्ग आंसर आंसरिंग हैज़ बीन रिलाइड अपॉन। लेकिन अगर हम बात करें फ्रीऑन के हिसाब से तो ये मेंशन नहीं है, सिलेबस में भी इसका मेंशन नहीं किया गया फ्रीऑन को। यहाँ पर आंसर भी फ्रीऑन के हिसाब से ये करेक्ट नहीं बनता, यानी इसका अल्फ़ा नहीं बनता, तो ये भी गलत बनता है। और आई थिंक ये नोमेनक्लेचर अगला सवाल है वो देखते हैं। क्वेश्चन 115 एंड क्वेश्चन 119 115 से 100 और 100 जो 19 है, 115 और 119 ये नोमेनक्लेचर से हैं और ये नोमेनक्लेचर इसका शामिल नहीं था। अगर हम कुछ बायोलॉजी की बात करें तो इसमें एक सवाल है स्टार्च यील्ड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो ये बुक में शामिल नहीं है, ये पंजाब बुक में शामिल नहीं है, ये भी इसलिए आउट ऑफ सिलेबस है। प्रोटीन्स आर द मेन ऑफ द सेल, आपने देखा था कि इसका कौन सा बनता है। तो इसमें देखें फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स नहीं, बीटा बनता है। फंक्शनल कंपोनेंट भी है चार्ली देखें, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है डेल्टा देखें, बायोलॉजिकल कंपोनेंट भी है। लेकिन की के मुताबिक सिंपल सिंपल तौर पर उन्होंने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कहा है और मैंने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लिखा था, करेक्ट किया था। देखें इसके नीचे अकॉर्डिंग टू की इट्स सी, की के मुताबिक इसका चार्ली जवाब बनता है। लेकिन बी सी डी आर करेक्ट, बी सी और डी यानी ये तीनों करेक्ट बनते हैं। 23 की बात करते हैं। देयर इज नो कलर डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सोन इन सेंसरी न्यूरॉन एक्सेप्ट, मैंने इसका लेंथ लगाया था बीटा, लेकिन लेंथ भी बनता है इसका जो कि, लेकिन की में उन्होंने मिस्टेक किया। की के मुताबिक उन्होंने क्या बताया है, देखें की के मुताबिक उन्होंने टर्मिनल पोर्शन बताया यानी चार्ली बताया है। लेकिन आपने अगर बुक की लाइन पढ़ें तो उसमें लेंथ का खास तौर पर जिक्र है। तो अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को अगर पढ़ें और उसका पेज नंबर 60 देखें, मोस्ट सेंस न्यूरॉन्स हैव ओनली वन फाइबर विच ब्रांचेस आ शॉर्ट डिस्टेंस, देखें डिस्टेंस का फर्क आ गया नहीं, लेंथ की बात कर रहे हैं। फ्रॉम सेल बॉडी सेंसरी न्यूरॉन हैव लॉन्ग डेंड्राइट्स देन एक्सोन, यानी यहाँ पर बुक में तो क्लियर क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर कट फार्म लिखा हुआ है कि ये लेंथ की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने टर्मिनल पोर्शन की बात की है तो इसका टर्मिनल पोर्शन भी बनता है और लेंथ भी बनता है। बीटा और चार्ली दोनों बनते हैं। नीचे देखें एक्सेप्ट फॉर इट्स टर्मिनल पोर्शन इंटर फाइबर इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल एक्सोन टाइप होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसका बीटा और चार्ली दोनों ठीक बनते हैं। अच्छा मिडिल लेयर ऑफ मेनिंजेस, ये आपने कहीं पर पढ़ी है तो नहीं, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। और सिल्वर फिश की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आया था, ये भी आउट ऑफ सिलेबस था, ये बुक में शामिल नहीं है। ठीक है, सिल्वर फिश इज एन लेयर ऑफ मेनिंजेस आर नॉट प्रेजेंट इन पंजाब टेक्स्ट बुक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानब। इट्स फ्रॉम पंजाब टेक्स्ट बुक चैप्टर वर्सेस नोमेनक्लेचर पेज 68। देख नोमेनक्लेचर ये सिलेबस में बिल्कुल शामिल नहीं था वर्सेस का, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। इन सिलेबस ओनली क्लासिफिकेशन डिस्कवरी स्ट्रक्चर ऑफ वायरस एंड वायरल डिजीज आर मेंशनड, ये मेंशन थी लेकिन यहाँ पर इन्होंने ज़्यादती की है। देखिए क्वेश्चन 37 देखें, तो नोमेनक्लेचर से जो भी सवाल बह रहा है समझ लेना वो आउट ऑफ सिलेबस है। ओ ऑफ सेलुलर इंजाइम ओ एच ऑफ ह्यूमन, तो नॉट मेंशन इन पंजाब टेक्स्ट बुक, सो आउट ऑफ सिलेबस। बायोएनर्जेटिक लॉ ऑफ अर्नेस्ट हैकल, ये भी नॉट मेंशनड इन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, सो आउट ऑफ सिलेबस। बैक्टीरियल काजिंग टीबी, तो ये जो 37 40 है पंजाब बुक्स में नहीं है। बैक्टीरिया काजिंग टीबी इट्स
from respiratory disorder in Punjab textbook and has not been mentioned in syllabus provided by PMC। ये पंजाब टेक्स्ट बुक में तो शामिल है लेकिन पीएमसी के सिलेबस में शामिल नहीं है। तो देखिए कितना सवाल है जिसके बच्चों को आउट ऑफ सिलेबस सवाल हैं, बच्चों को इनके मार्क्स मिलते हैं। 53 नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज एग्जांपल ऑफ, इट्स फ्रॉम न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया इन पंजाब टेक्स्ट बुक विच वाज नॉट इंक्लूडेड इन पीएमसी सिलेबस। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया में शामिल हैं लेकिन ये पीएमसी के सिलेबस में शामिल नहीं है। लोब्यूल्स ऑफ ह्यूमन टेस्टिस, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रेजेंट इन पंजाब टेक्स्ट बुक सो इट इज़ आउट ऑफ प्रोवेंशनल बुक। ठीक है, ये भी इसमें शामिल नहीं है। ये आई थिंक फेडरल से है, ऊपर वाला भी फेडरल से है। 53 तो पंजाब से है लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है। क्योरी रिकॉर्डिंग बायोलॉजी पेपर की बात करते हैं, 237 39 40 52 की बात करें, 1 2 3 4 यानी 5 सवाल नॉट मैंशनड इन पंजाब टेक्स्ट बुक एंड MCQs आर मेड फ्रॉम फेडरल टेक्स्ट बुक सो दीज क्वेश्चन आर आउट ऑफ सिलेबस। ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये आउट ऑफ सिलेबस हैं क्योंकि ये पंजाब टेक्स्ट बुक्स में से नहीं है, फेडरल बुक्स में से हैं। इसी वजह से उनके नंबर भी ज़्यादा बनते हैं। फेडरल वालों के एग्रीगेट भी काफ़ी ज़्यादा है, वो टॉप पर है, उनके नंबर भी 198 तक गए हैं। केमिस्ट्री सेक्शन की बात करते हैं, 76 अ गैसेस मिक्सचर कंटेन्स, इसने तो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। 9.6 अमोनिया, 22.6% नाइट्रोजन एंड 67.8% हाइड्रोजन गैसेस। इफ द टोटल प्रेशर इज 50 atm then partial pressure of hydrogen is, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। जो डाल्टन लॉ था ऑफ पार्शियल प्रेशर का ये भी शामिल नहीं था, इस हवाले से ये क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, विच टाइप ऑफ सॉलिड इज एन एटॉमिक सॉलिड, तो इसमें एटॉमिक सॉलिड की बात करते हैं तो ये देखें MCQ फ्रॉम पंजाब टेक्स्ट बुक से है लेकिन कोवेलेंट सॉलिड विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, कोवेलेंट सॉलिड है इसका जवाब बनता है लेकिन ये सिलेबस में बिल्कुल शामिल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये वो टोटल सवाल थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस हवाले से आपने सब कुछ देख लिया है जिसमें किस तरह से पीएमसी ने बच्चों के साथ ज़्यादती की है, यूएचएस ने बच्चों के साथ ज़्यादती की है। अपने यार हक के लिए निकलें, आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने हक के लिए निकलेंगे। हक प्लेट में आपको नहीं मिलेगा, अपने हक को छीनना पड़ता है। ठीक है, आप आगे बढ़ें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, बस यही मिस्टेक थी। बाकी मैं बता दूं फिर से कि इस चैनल पर केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स, इंग्लिश के तमाम के लेक्चर्स मौजूद हैं, लॉजिक और रीजनिंग भी शामिल है। बेहतरीन प्रोफेसर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको आगे देख सकते हैं। आज हेयरिंग होनी थी लाहौर हाई कोर्ट में बच्चों के हवाले से, यूएचएस के हवाले से जो पटिशन दायर की गई थी बच्चों के हवाले से, और कल बच्चों ने एहतजाज भी किया था यूएचएस के दफ्तर के सामने। ये 25 क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताए हैं ये उनके सामने पेश किए थे, उनको दिखाए थे और अपनी शिकायत को दर्ज कराया था। लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पर अपना हक मांगना पड़ता है, छीनना पड़ता है, इस तरह से कुछ नहीं बनता, घर बैठे बैठे कुछ नहीं बनता। अल्लाह ताला बाकी आप सबको कामयाब करे। अगर आप किसी और बेस्ट किसी करियर में जाना चाहते हैं आप चले जाएं, अपना करियर बनाएं, किसी दूसरे शोबे में जाना चाहते हैं तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।